students, I'm Kavita, your English teacher, and today I'm here with your first poem, A Photograph, that is written by Shirley Tolson. So let's start our poem. The cardboard show me how it was. कार्डबोर्ड यहाँ फोटो के लिए लिया गया है और राइटर जो है वहाँ यहाँ पे जो है अपनी माँ के बारे में बता रही है. द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज, कि फोटोग्राफ मुझे बताता है कि वह दृश्य कैसा था. When the two girl cousin went paddling, जब मेरी माँ की दो चचेरी बहनें जो है नाव चलाने के लिए गई. कहाँ गई? समुद्र के किनारे. Each one holding one of my mother's hand, और हर एक ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था. And see the big girl some 12 years or so, और उन जो मेरी माँ जो थी वो लगभग 12 वर्ष की थी और उनमें सबसे बड़ी थी. All three stood still to smile through their hair, और जो तीनों हैं वहाँ पे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी अपने बालों में से, यानी कि हवा के कारण जो उनके बाल जो है उड़ रहे थे और उन बालों में से वो स्माइल करते हुए जो है एट द अंकल विद द कैमरा, वो किसकी तरफ देख रही थी? अपने अंकल की तरफ देख रही थी जो कि कैमरा लिए हुए खड़े थे और उनकी फ़ोटो जो है वो ले रहे थे. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और एक प्यारा सा चेहरा मेरी माँ का वो तब का था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी. एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज लेस, और जो सागर जो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम बदला है. वॉच देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, जिस जो क्या कर रहा था, जो धो रहा था. टेरिबली ट्रांजिट मतलब कि बहुत ज़्यादा, ट्रांजिट यानी क्षणभंगुर, यानी बहुत थोड़े टाइम के जो पैर थे उनको समुद्र जो है अपनी लहरों से धो रहा था. सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब इस फोटो के 20 से 30 साल बाद की बात चल रही है. तो कह रही है राइटर कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, और वो क्या करती है उनकी माँ उस फोटो को देखकर वो हंसी, यानी मुस्कुराती है या हंसती है. सी बेटी एंड डोली, सी हैड सैड, और उन्होंने मुझसे क्या कहा? देखो बेटी और डोली है ये. एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो हमने किस तरह की जो है ड्रेस डाल रखी है. कहाँ पे? समुद्र तट के किनारे, समुद्र तट पर जाने के लिए. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, समुद्र की जो छुट्टियाँ थी वो उनका पास्ट था, उनका पास्ट का समय था, उनकी पास्ट की यादें थी. माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे जो पास्ट की याद जो है अब वो क्या हो गई है? उनकी हंसी. बोथ वरी विद द लेबर्ड इज टू एज ऑफ लॉस, और जो है दोनों ही, यानी कि राइटर और उनकी माँ दोनों ही अपने नुकसान को आसानी से भुलाने की मेहनत जो है वो कर रहे हैं, जो कि कैसी स्थिति बना रही है? बड़ी ही विडंबना की स्थिति पैदा कर रहे हैं. नाउ सी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर एज दैट गर्ल लिव्ड, और अब जो क्या कह रहे हैं, जो राइटर कह रही है कि नाउ सी हैड बीन डेड, अब जो है राइटर की माँ मर चुकी हैं, उनको मरे हुए एज मैनी ईयर्स, काफ़ी जो है साल हो चुके हैं. एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कितने साल हो चुके जो है वो लड़की थी जब उन्होंने वो फोटो जो है वहाँ से, जो उनके अंकल ने उनकी फ़ोटो ली थी, जिस समय वो जितने एज की थी. तो अब कवित्री की माँ को मरे हुए भी उतने ही साल हो चुके हैं, यानी कि उस समय राइटर की माँ 12 साल की थी, तो अब राइटर की माँ को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस, और इस परिस्थिति के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? इसकी खामोशी खामोश करती है. इट्स साइलेंसेस मतलब इसकी खामोशी खामोश करती है. तो फर्स्ट पैसेज में जो है वो राइटर की माँ जब जो है 12 साल की थी तब की जो है बात को बताया गया है कि वो उस समय कहाँ कैसे समुद्र तट पे अपने अंकल और अपनी दो कज़न के साथ वहाँ पे गई थी. सेकंड पैसेज के अंदर जो है ये दिखाया गया है कि जब उनकी माँ 20-30 साल बाद उस फोटो को देखकर जो मुस्कुराती है और उसे जो है बेटी और डोली के बारे में बता रही होती है. और जो है हमारा थर्ड पैसेज है, थर्ड स्टेंजा है, उसके अंदर जो है क्या बताया गया है? जब कवित्री अपनी माँ को खो देती है, यानी कि उनको मरे हुए 12 साल हो जाते हैं,
और इनमें जो राइटर है अपने दुख को व्यक्त करती है, अपनी फीलिंग्स को जो है वो रीडर्स के साथ वो शेयर कर रही हैं. सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पोएम.